नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप रेगुलर अभ्यास कर रहे होंगे और रेगुलर बिल्कुल रोज आपको करना है। 15 से 20 मिनट ही कीजिए, लेकिन आप अपनी आदत बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब एक बार आदत बन जाती है तो अभ्यास का समय लंबा कैसे हो जाता है ये आपको नहीं पता चलता है। और फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे ही आएगी। एक दिन अगर आप अचानक से ही बहुत सारा अभ्यास कर लेंगे, योग अभ्यास जिसको हम श्वास के साथ भी जोड़ते हैं, आप सभी जानते हैं योग अभ्यास आपको बाकी अभ्यासों से क्यों अलग करता है, क्योंकि योग अभ्यास में हमारे जोड़ सीखते हैं अपने खुद से, स्वयं से। क्योंकि हम जब होल्डिंग्स कराते हैं तो क्या करते हैं, हम कहते हैं सजग रहिए, शरीर के जिस हिस्से में प्रेशर आ रहा है, जहां आ रहा है उस हिस्से के प्रति सजग रहिए। ब्रीथ को नॉर्मल कीजिए। कहीं पर हम होल्ड कराते हैं, कहीं पर एक्सेल है, कहीं इनहेल है। ये सब अपने आप से स्वतः जोड़ने का अभ्यास है। आप इस तरीके से अगर शरीर के साथ जुड़ेंगे तो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद से जुड़े नहीं रहते हैं और इम्प्रूवमेंट हम दूसरों में चाहते हैं, अपने आसपास चाहते हैं। अपने घर परिवार में भी हम खुद पर ध्यान ना देते हुए हम दूसरों के एक्शन रिएक्शन से ज्यादा ध्यान देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है घर में भी और समाज में भी विवादों का। अगर आप इस आदत को छोड़कर सिर्फ अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देने लगेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता है सेल्फ पे ध्यान देने का कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दें, वो बिल्कुल नहीं है। अपने अंदर अपने आप को देखना और फिर खुद को आगे प्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ी, जिसे कहेंगे कि विधा है। इसको सीख लेंगे तो हमें आगे चल के परेशानियों का सामना कम करना पड़ता है। और अपने आसपास भी आप पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करते हैं, देते हैं, क्योंकि आप अंदर से हीलिंग जब आपकी स्वयं की होगी, आप धैर्य, करुणा, प्रेम भाव को धीरे धीरे अपने अंदर लेकर आते हैं। तो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार, इनको हमें बाहर करना है, अपने शरीर से इन्हें बाहर निकाल देना है। उसकी जगह क्या लेकर आना है, करुणा, दया, धैर्य। इन शब्दों को इस्तेमाल हम करना ही भूल गए हैं। अगर हम इन शब्दों को रोज दोहराएंगे तो कौन से शब्द से क्या तात्पर्य है, इसको अपने अंदर देखने की कोशिश करें। तो योग सिर्फ योगासन तक ही सीमित नहीं है, प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। योग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, तो इसको धीरे धीरे आप सभी सीखें और करें। यहाँ ये रहता है कि हम आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ करने की जो थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं वो करते हैं। तो आप सभी बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी करनी है जैसे कि बताया है। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया कीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे सामने की तरफ स्ट्रेच करना है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर आना है, ऐसे इस तरह से सीधा जितना आप कर पाए, जितना अपने कानों के पास लेकर आ पाए या कानों के पीछे ले जा सकते हैं तो वहां भी ले जा सकते हैं। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो ले जा पाएंगे। होल्ड करेंगे, 1 2, ब्रीथ नॉर्मल रखिए, 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे। एक बार शरीर को आपने पूरा स्ट्रेच कर लिया है। अब धीरे से हिप मसल्स को ढीला छोड़ेंगे, शोल्डर्स को ढीला छोड़िए। अपनी नेक को दाएं और बाएं इस तरीके से एक बार चला दीजिए और फिर नीचे। आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने शरीर पर और फिर शरीर में आती जाती श्वास। श्वास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए एक बार ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे।
छोटी सी प्रार्थना। ओम वसतो मा ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम विद्योतमः अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे। अपने अपने मैट्स पर सभी खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं। चलिए, सबसे पहले हम एक एक दोनों पैरों को इस तरह से उठा के इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। एक बार पूरा शरीर से तानना है, खींचना है। एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। 5, 6, 20 काउंट्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वार्म अप से ही शुरू कर रहे हैं आज सीधा, तो इसलिए 2 वार्म अप आपको बताए हैं, एक रनिंग के साथ में और एक कदम ताल। ये रोज करना ही है हमें। कदम ताल में ऐसे हल्के हल्के पैरों को पहले उठाएंगे, एक्सहेल करेंगे, और फिर धीरे धीरे पैरों को जितना ऊंचा आप उठा सकते हैं। देखिए, इस तरह से करें। और कुछ लोग इस तरह से, इसके बाद रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। लंबा इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। अच्छे से करिए रनिंग इस तरह से। इस तरह इनहेल एक्सहेल करते हुए थोड़ा शरीर को गर्म कीजिए। रक्त संचार अच्छा होना चाहिए। हाथों को ढीला छोड़िए, आगे पीछे इस तरह से बिल्कुल ढीला छोड़ने की कोशिश कीजिए। इनहेल एक्सहेल। शोल्डर्स को अप एंड डाउन करेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए, बिल्कुल सहजता से ढीला छोड़ते हुए करना है। शोल्डर अप एंड डाउन करने का एक तरीका मैंने अपने सेशंस में पहले भी बताया हुआ है, लेकिन आज हम इसको दोबारा दोहराएंगे कि कैसे ब्रीथ को होल्ड करके करना है। लेकिन हार्ट पेशेंट है वो लोग नहीं करेंगे। मुट्ठी बना लीजिए इस तरह से, इनहेल करना है,
पूरा ब्रीथ को इन करना है, जालंधर बंद करना है। इस तरह से देखेंगे पहले। जब तक आप ब्रीथ को होल्ड कर पाए उतनी देर बंद लगा के रखिए और फिर धीरे से रिलीज कर दीजिए। इस तरह से आप शोल्डर का अभ्यास ये वाला, और एक दूसरा जो हमने इस तरह से मूवमेंट करते हैं हम बैठ के, इसको हम खड़े होके भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह बाजुओं को फैला के भी ऐसे 1 2, ये आपके पूरे आपके बाहों पर अच्छा काम करेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखेंगे पूरे आपके जो आपके फिंगर्स हैं यहाँ से लेके शोल्डर्स तक आपको इसका इम्पैक्ट पता चलता है। अगले अभ्यास में हम जंपिंग जैक्स पर आएंगे। 40 के राउंड्स हम कर रहे हैं आजकल 80, तो 2 राउंड में हम इसको कंप्लीट करते हैं। पहले 40 का करेंगे, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। अपने अपने 40 काउंट्स करने हैं। शुरू करना है। इसी तरह अगले भी करेंगे। पहले इनहेल एक्सहेल कीजिए, सम स्थिति में खड़े होने की कोशिश किया कीजिए इस तरह से। इनहेल एक्सहेल, जो लोगों को चक्कर जैसा अनुभव होता है वो पैर खोल के कर सकते हैं। जो लोग जंप के साथ नहीं कर पा रहे, घुटनों में पेन है, हार्ट पेशेंट है, जंपिंग जैक्स नहीं कर सकते, वो इस तरह ऊपर हाथ रखते हुए एक पैर खोले, फिर वापस दूसरा। 3 4, चलिए 10 काउंट्स के वाले करेंगे। 5 6 7, inhale, exhale 8, 9, 10। आप इस तरीके से अपने 40 काउंट्स कंप्लीट कीजिए। बाकी सभी लोग नेक्स्ट राउंड इनहेल आप नीचे हाथ रखते हुए करना है और एक्सहेल करते हुए हाथ ऊपर ले जाने हैं, यानी जो आपने पहले किया था उसका ऑपोजिट। कैसे शुरू करेंगे?
80 हो गए आपके। इसको आप 100, 150, 200 तक ले जा सकते हैं। 3 राउंड करेंगे तो 120 हो जाएगा। इनहेल एक्सहेल करें, ब्रीथ नॉर्मल करें, सम स्थिति में खड़े होने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स करके, थोड़ा सा रेस्ट करके, अगली लेग रेस्ट के लिए तैयार। पैर पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट अगला हम दोनों हाथों को आप इस तरह से करके 1 2 इस तरह से कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऊपर लाते हुए एक्सेल, 16 17 18 19 20। रिलैक्स। समय के हिसाब से जैसा आपके पास टाइम हो रिपीटेशन आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना यहाँ कर रहे हैं उतना भी काफी है। अब नेक्स्ट हम एक अभ्यास करेंगे। वैसे तो हम जंपिंग के साथ में देखिए हाथों को ऊपर इस तरीके से बांधना है, 1 2। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, नीचे बैठने का पूरा अभ्यास नहीं हो पा रहा है, देखिए इसमें अब कायदे से हमें ऐसे बैठना है, लेकिन हम जंप के साथ में जाते हैं तो पूरी सिटिंग नहीं होती है, थोड़ा ऊपर की तरफ ही बैठ के हम कर पाते हैं। तो आप बिना जंप के अगर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 10 काउंट्स कीजिए। देखिए सीधा करने की कोशिश करनी है, कमर पूरी सीधी होगी नहीं अभी। देखिए ये सीधा करने के लिए टाइम लगेगा। शुरू में आप इस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको कमर को सीधा करना सीखना है। 6 7 8 9 10। इनहेल एक्सहेल करें, ब्रीथ को नॉर्मल करें। मेन जो प्रॉब्लम आता है हमारा मिड टमी एरिया, यहाँ पर बहुत दिक्कत रहती है।
ये जल्दी से रिड्यूस भी नहीं होता है। उसके लिए हम अभी लास्ट में नौकासन के वेरिएशन करेंगे, लेकिन ओनली 10 काउंट्स हम बर्पीज करेंगे। क्या करना है, 5 जंप के साथ, 5 विदाउट जंप के साथ, इस तरह से एक एक पैर पीछे, दान पोज, चतुरंग दंड, भुजंगासन, पर्वतासन, एक एक पैर धीरे धीरे वापस। ये आपका 1 2, एक एक पैर पीछे ले जाएंगे, दंडासन, भुजंगासन, पर्वतासन, एक एक पैर आगे लेकर आएंगे, 2। अभी इसको जल्दी जल्दी बजाम के साथ बाद में करेंगे, पहले 5 धीरे धीरे, फोर, 10 काउंट कंप्लीट करना है। आप इसमें ये ऐसे बैठे और फिर करने की कोशिश कीजिए और अच्छा प्रेशर आता है। ये भुजंगासन, पर्वतासन, और फिर से वापस बैठिए, खड़े हो जाएं, 5 काउंट। अब जंप के साथ करेंगे, जैसे करना आप जल्दी जल्दी, 1 2, जंप के साथ, 3 4 last 5 ये आपके 5 राउंड 10 कंप्लीट। इनहेल एक्सहेल करें, मैट पे वज्रासन में बैठे। Breathe in, breathe out. Relax करें। यहाँ पर आप चाहें तो माउंटेन क्लाइंबिंग कीजिए। पेट पर आपने अच्छा काम किया है, ब्रीदिंग भी इस टाइम फास्ट है, तो वेट लॉस जो लोग करना चाहते हैं वो माउंटेन क्लाइंबिंग इस समय पर करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। उसके लिए चलिए ध्यान रहे, ओनली 40 काउंट करेंगे। कैसे करना है, ये पहले प्लैंक पोज में आएंगे, ऐसे
यहाँ पर। अब जो लोग धीरे धीरे कर सकते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्पीड के साथ 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 19 1 2 4 8 19 18 19 20 40 काउंट्स। पैरों को आगे रखें, अपने दिमाग पर बिल्कुल रिलैक्स। इनहेल एक्सहेल, आप इस तरह गर्दन को पीछे लटकाकर पैर सीधे इनहेल एक्सहेल करेंगे। ब्रीथ नॉर्मल। यहीं से अब नौका आसन के वेरिएशंस, बिल्कुल जो लोग नहीं कर सकते हैं वो 1 2 3, नहीं इतना भी हो रहा तो 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन करना है। बाकी सब मेरे साथ लेग रेस और साइकिलिंग करेंगे। पहले लेग रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। इनहेल एक्सहेल, एक राउंड और लेग रेस का, देन साइकिलिंग। चलिए 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 17 18 19 20। इसके बाद शोल्डर ऐसे सीधे पीछे, दोनों लेग्स आपस में जुड़े हुए, शोल्डर इस तरह स्ट्रेट, और 1 घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, टखने के ऊपर टखना। 4 हाथ ऐसे पीछे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बीच बीच में इसको भी आप करेंगे। ये आपके पूरे साइड के लिए और बेली फैट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, इसे भी करना है। और चलिए लेग रेस में ही अब हम साइकिलिंग करने वाले थे। लेग रेस के बाद कैसे करनी है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Relax. 20 काउंट्स लास्ट है, इसको करेंगे और फिर होल्डिंग। यहीं पर अभ्यास को फिर हम धीरे धीरे समाप्ति की तरफ ले चलेंगे। तो लास्ट है, अच्छे से कीजिए। शुरू करेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसी के बाद तुरंत वज्रासन में आएंगे। ओनली 5 काउंट इस तरह से घुटनों के पास घुटनों को रखें, ऐसे सामने की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, कैट एंड कैमल पोज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरते हुए कैट पोज, कैमल पोज, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इससे आपकी जो कमर पे स्ट्रेन आता है कई बार, क्योंकि नौका आसन करते हुए बैक पर जो लोअर बैक है आपके पीछे से, उस पर आप प्रेशर देते हैं। वेट में अपने वेट को लेकर आते हैं तो कई बार दिक्कत होती है, तो वो आपको ठीक करना है। यहीं से कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास इस तरीके से फोर्सफुली एक्सहलेशन है कपालभाति के लिए। और अनुलोम विलोम आप सभी को पता है, हमने नौका आसन में होल्ड नहीं किया। चलिए, इसमें बहुत अच्छा एक तरीका है, आप नीचे से इस तरह ग्रिप करें और पहले हाफ होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह कमर सीधी करके सीधा ऐसे ग्रिप बनाइए, पैरों को पास में लाएं और सीधा बैठने की कोशिश किया कीजिए। और जो लोग थोड़ा और अच्छा अभ्यास चाहते हैं, थोड़ा एडवांस, तो वो दोनों पैरों को ऐसे पकड़ते हुए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे पैर में। कपालभाति, अनुलोम विलोम अपना अपना सभी करेंगे। फोर्सफुली एक्सहेलेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सहेलेशन पर ही ध्यान देना है, ना कि आपका टमी कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर, आप इसके बारे में सोचें। आपको सिर्फ एक्सेल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओनली एक्सेल पर कॉन्सेंट्रेट करना है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा पेट इतना अंदर जाएगा नहीं जाएगा। वो अपने आप धीरे धीरे जब आपका अभ्यास लंबा होगा, बढ़ता जाएगा, वो अपने आप ही सेटल हो जाता है।
इस तरह से आप 100 काउंट, 150, 200 तक कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि रोज बताया जा रहा है, हाइपर एसिडिटी है, आपको लंग्स वीक हैं आपको हाई बीपी रहता है, पेट से जुड़ी कोई समस्या है, तो आपको नहीं करना है। इवन मैंने बताया हुआ है कि अगर मोतियाबिंद का प्रॉब्लम है और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो भी कपालभाति को अवॉइड करेंगे, क्योंकि देखिए आप जब फोर्सफुली एक्सरसाइज करते हैं ना, तो कमर पर पेट अंदर की तरफ जब कंटिन्यू जाता है तो यहाँ दर्द आता है पीछे, तो स्लिप डिस्क वाले पेशेंट इसको नहीं करेंगे, उन्हें नहीं करना है। इसके बाद अनुलोम विलोम में जैसे मैंने बताया अभी यहाँ हम 5 काउंट के हिसाब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, बाएं से श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़ें, बाएं से श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़ें। इस तरह से 10 से 20 आवृत्तियां करनी है और ध्यान रहे कि आवाज नहीं होनी चाहिए। आपको बताने के लिए मेरी शायद कभी कभी हम जो बता रहे हैं तो आवाज आती होगी, लेकिन लंबा धीमा गहरा श्वास करना चाहते हैं तो बिना आवाज के कीजिए। जब आप धीमी गति से श्वास करेंगे तो आवाज आना धीरे धीरे बंद हो जाएगी। पर लेकिन बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, ऐसी आवाज के साथ नहीं करना है। आराम आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास करना है, छोड़ना है। तो इस तरीके से आप प्राणायाम को कंप्लीट कीजिए अपने और जो लोग पूरा कर चुके हैं आंखें बंद करेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को चेहरे पर लगाएं, शरीर पर लगाएं और वापस आएंगे। आशा करती हूँ आप सभी ने अभ्यास तो किया होगा पूरा, और पूरा कीजिए और कोशिश करिए अपने अभ्यास को बढ़ाइए। थोड़ा समय जिन लोगों ने अभी शुरुआत की है तो शुरू में आप 15 से 20 मिनट तक कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे तो लगा अभ्यास कर पाएंगे। तो आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी का दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।